अब देखना ये होगा बस कि आला अदलिया के अहकामात और आला अदलिया की जो रिमार्क्स थे वो क्या हैं और नीचे ट्रायल कोर्ट के रिमार्क्स क्या होंगे। ये सब चीज़ें जो है ना वो सामने आएंगी और इसमें बड़ी अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो आपको अब देखने में मिलेंगी। मतलब आप देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दी थी ना बेल जी, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ऊपर से आया फैसला नीचे वाला रिजेक्ट करे। ये आप देखने वाला काम होगा, ये आज से पहले नहीं हुआ। मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा, अब मुझे नहीं पता आपका इसमें है कि नहीं, लेकिन कानूनी देखें। अच्छा यहाँ से एक चीज़ तो बड़ी समझ से बाहर है, हमजा शहबाज साहब किधर है, पता है कुछ आपको? वो लॉबिंग कर रहे होंगे अपनी। यार लॉबिंग किस तरह कर लेंगे? मरियम साहिबा को सूबाई इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, मरियम साहिबा को वज़ीर आला का लक़ब दे दिया है उसने, कैप्टन सफदर साहब ने। हालांकि कैप्टन सफदर साहब लक़ब देने के मास्टर हैं और थोड़ी देर बाद वो कुछ दिन बाद अचानक कह देते हैं मैं नहीं सी किया। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमजा साहब बिल्कुल, उन्होंने मानसहरा की बहू का ना वज़ीर आला। हाँ जी, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी सूबाई कागज़ जमा करा दिए हैं। मैंने ये सुना था। हैरत बात है, तो ऊपर से बंदा नीचे नहीं आता, हाँ, नीचे से ऊपर जाता है। यानी ये हमने देखा है कि कोई अगर वज़ीर आज़म रहा है तो चेयरमैन सेनेट बना दिया गया उसे, या स्पीकर कौमी असम्बली बना दिया गया। वज़ीर आला हो तो वो स्पीकर कौमी असम्बली बन जाता है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिलेगा कि वज़ीर आज़म की नशिस्त पे बैठा हुआ शख्स जो है वो अगले इलेक्शन के बाद सूबाई सतह पे कहीं पे बैठा हो। ये पहली बार होगा, हमने तो नहीं कभी सुना नहीं। ऊपर से एक और नया रफर पड़ गया भाई। क्या? वो तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग की राहें जुदा होती नजर आ रही हैं। तो वो जाहिर बात है अलीम खान साहब वो उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारी तरफ से तो यही उम्मीदवार नहीं। क्यों पीछे हटे, मुझे एक बात बताएं, वो क्यों पीछे हटे? एक सवाल है ना, उनके पास उम्मीदवार हैं, वो दे रहे हैं। आप जब किसी से इत्तेहाद करने जा रहे हैं तो फिर दें उनको हिस्सा। नहीं, कैसे देंगे राणा साहब? वैसे ही देना जिस तरह उनसे लिया था। अलीम खान साहब कुर्बानी भी तो उन्होंने दी थी ना। छोड़ दे आप, कुर्बानी दी साहब की दे दें, साद रफीक साहब की कुर्बानी दे दें, कोई और हल्के दे दें, कोई और हल्के दे दें, वो जाएंगे। जाएंगे? आप समझते हैं कि अलीम खान साहब किसी और हल्के में चले जाएंगे? अलीम खान साहब नहीं मैं कह रहा, आपने इनके बंदे चले जाए। फरूख हबीब किसी और हल्के में चले जाएंगे। अल्लाह, अच्छा वो किसी भी में चला जाए, बेचारा है मेरा दोस्त ही, अब नहीं वो जीतता। आन चौधरी साहब किसी और हल्के में चले जाएंगे। और इन जिनके आप नाम ले रहे हैं ना सारे, देखिए आप, वो जीतते हैं या हारते हैं, मैं फिर वो कह रहा हूँ, जब आपने कमिटमेंट कर लिया है तो फिर दें ना भाई उन्हें, क्यों नहीं देते? और कमिटमेंट, आप कमिटमेंट की बात करते हैं, वो अशरफ अंसारी जो गुजरांवाला से, वो अशरफ अंसारी गए हुए थे, बैठे थे। वो उनका मानना ये है कि मैं जो आगाज़ करता हूँ मैं तलावत कलाम पाक से करता हूँ। उन्होंने 2 मिनट रखे हुए थे, 2 मिनट बाद मुझे खामोश करने का कह दिया गया। मैं बोल रहा था, आगे से मुझे राना सनाउल्लाह ने भी खामोश करवाया, मैं फिर बोलता रहा हूँ। मियाँ साहब ने आगे से कहा कि तुम तो वही नहीं हो जो छोड़ के चला गया था। तो उसने आगे से कहा हमसे आप ये अदम एतमाद के मौके पे हमसे वादे लिए गए थे, हमने आपका साथ दिया था। तो उन्होंने कहा बाहर निकल जाओ, धक्के दे के बाहर निकाला। वैसे आपस में हमें कहना तो नहीं चाहिए, तो वादा तो उनसे भी किया था। वो मैं हमें कहना तो नहीं चाहिए, जो लोग भी अपनी सियासी वाबस्तगी या अवाम के वोट को मुस्तरद करते हैं उनसे पूछना तो चाहिए ना यार। मैं धक्के के ख़िलाफ़ हूँ लेकिन पूछना तो चाहिए ना, पूछना तो चाहिए ना। ये क्या बात हुई? क्या आप 1 मिनट में छोड़ के पहले उस तरफ चले जाते हैं, दूसरे मिनट में उस तरफ आ जाते हैं? जिस तरह आजकल इलेक्शंस में मैं देख रहा हूँ हो रहा है, आम क्लबों के इलेक्शनों में भी होता है, बाकी जगहों में भी होता है, हर जगह ये चल रहा है। तो यासर साहब बात यह है कि जिसने पार्टी छोड़ी उसका एहतसाब तो होना ही होना होता है ना। अब किसके साथ क्या होगा, लेकिन अच्छा आप क्या समझ करके हो गया नहीं समझते क्या है कि 15 साल बाद मिलने चले गए चौधरी शुजात साहब से, लेकिन कोई 3-4 साल ही हुए होंगे वो चौधरी निसार साहब से मिलने ना जा सके। अभी 6 माह भी नहीं हुए वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिलने ना जा सके। अभी मेरे ख्याल से कुछ 4 महीने भी नहीं हुए मिफ्ता इस्माइल साहब से ना मिलने जा सके, जिन्होंने अभी राहें जुदा की। अभी ना 10 तारीख का इंतज़ार करें। कितनी तारीख का? 10 तारीख का। 10 तारीख के बाद मैं अक्सर आपसे जो कहता था ना, वो आज भी ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। 10 तारीख के बाद आप ज़रा देखिएगा, फिर आप मुझे इसी हम जगह इंशाल्लाह बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे, यार 4 के बाद ये 84 कैसे हो गए या 74 कैसे हो गए? इतने ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली, इतने ज़्यादा लोग हैं जो पार्टियां छोड़ के चले गए, जिन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ 4 से 74 इंतज़ार तो करें यार। आप ये लिख लीजिएगा, 74, 54, 84 कुछ भी हो सकता है।
लेकिन तादाद बहुत बड़ी होनी है। इंतजार तो करें। नहीं तो उनका चले मुझे एक बात बता दें यार, छोड़ दें यार यासर साहब, आप तो बादशाह आदमी है ना, पता सारा ही होता है, जानबूझ के मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। यासर साहब मुझे एक बात बताएं, मरियम साहिबा कितने हल्के सिलेक्शन ला रही है? 4-5 से लड़ रही है ना? 3 का तो अभी चलो 3 का लगा। नवाज शरीफ साहब भी कुछ हल्कों से ला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कुछ हल्कों से ला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कराची से लड़ेंगे। ठीक है। अब जिन हल्कों में से ये इस ख़ानदान के अंदर से ही कोई 16-17 सीटों पर चले जाना इन लोगों ने, तो जो वहाँ पे बेचारे लोग जो सारे 4 साल 5 साल इनके लिए मार खाते रहे, उनकी गुंजाइश नहीं है। तो वैसे तो खान साहब भी फिर 3 हल्कों से इलेक्शन लड़, वो 3 से लड़ रहे हैं ना, 300 से तो नहीं लड़ रहे। खान साहब के बेटे तो नहीं लड़ रहे, उनकी बहनें तो नहीं लड़ रही। पता नहीं क्या आपको हो जाता है जब भी मैं कोई हक की बात करता हूं, मुस्लिम लीग की थोड़ी हकीकत बयान करने लगता हूं, आप साथ ही एकदम पता नहीं गुस्सा चढ़ जाता है आपको। यार रशीद साहब भी 2 हल्कों से, यार शेर रशीद 6 हल्कों से लड़े इलेक्शन, चौधरी निसार साहब भी 2 हल्कों से लड़े। मैं अर्ज कर रहा हूं वो लड़े, 14 से तो नहीं लड़ रहे, कोई घर का फर्द रह तो नहीं गया। क्या बात कर रहे हैं यार, करने दे उन्हें। वो 3 पे लड़ रहे हैं ना, वो 3 पे लड़ रहे हैं, तो 3 और 13 में फर्क है। चौधरी निसार साहब 2 पे ला रहे हैं, 2 और 13 में फर्क है। बंदा यार ना करे यार, बंदे के हिसाब से चले ना। बंदे क्या बंदे सारे एक जैसे हैं। वर्कर को इज्जत दो, हर सियासी जमात के वर्कर को जो इज्जत दो उसको। हाँ ये मुझे बताए किस सियासी जमात का वर्कर इलेक्शन ला रहे हैं, ये मुझे करे ना जरा मेरे साथ आज, लिख ले कागज पकड़ के लिखे। इस राना एहसान अफजल साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे पूछते हैं वर्कर लड़ रहे हैं। बातचीत हो रही थी ब्रेक से पहले कि कितनी जमातें ऐसी हैं जो अपने हकीकी कारकुनान को टिकट देती हैं जो इलेक्शन में आ सकें। बसूरत दीगर राना साहब ने कुछ नाम लिए, कुछ नाम मैंने लिए, लेकिन कारकुनान को लेके कौन सी पार्टी है जो सर फहरिस्त है? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना एहसान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान साहब आप पार्टी वर्कर हैं, आपके वालिद भी रहे, आपको टिकट मिल गया? जी अभी तक पार्टी टिकट्स जो हैं वो अनाउंस नहीं हुए, अभी किसी एक फर्द को भी पार्टी टिकट अनाउंस नहीं हुआ। मुमकिन तौर पे मंगल की तारीख को जो है कहा जा रहा है, मंगल बुध को पार्टी टिकट्स की अनाउंसमेंट्स जो है वो शुरू हो जाएंगी। अच्छा कैसे रहे आपके मैंने देखा आपके, और कुछ थोड़ा सा हिस्सा ये दिखा देते हैं अपने कैमरामैन से, भेज देते हैं हमें, अंदर की खबर फिर हमें बाद में मिलती रहती है किसी न किसी जराए से। कैसे रहे इंटरव्यू आप लोगों के, खासकर फैसलाबाद डिवीजन के? देखिए इंटरव्यूज तो 100 के करीब एप्लीकेंट्स थे, कोई 31 सीटों के लिए, 33 सीटों के लिए 100 से ज्यादा थे। तो हर बंदे को 1 से 2 मिनट मिलते हैं अपना जो है वो इंट्रोडक्शन कराने के लिए। तो ये एक बड़ी कम्बरसम और लंबी प्रोसेस थी जो 6-7 घंटे पे हुई मुकम्मल। तो एक इस प्रोसेस के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी तरीकों से पार्टी कोशिश करती है जानने के लिए कि किसको टिकट देना चाहिए। वैसे आपस की बात है राना एहसान साहब, मेरा काम है दिन भर बोलने का और सालों से बोलता आ रहा हूं, लेकिन 1 से 2 मिनट में ना मैं अपना इब्तदाइया भी बयान नहीं कर सकता। इंट्रो तो बहुत दूर की बात है कि अपना पूरा कुली तौर पे बता सकूं। तो 1-2 मिनट में ये, अच्छा आप ये दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि चलें चंद प्रोमिनेंट नाम जो हैं जो स्क्रीन्स पे आते हैं बोलते हैं, उनके अलावा बिस्मिल्लाह पढ़ के अस्सलाम वालेकुम करने में ही सबने गुजारे होंगे। जी बिल्कुल, ये तो 1-2 मिनट कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं होता अपनी पूरी इंट्रोडक्शन कराने का, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि और भी बड़े तरीके होते हैं, सर्वेज होते हैं। बाकी जो उससे पहले एक इंटरव्यू का प्रोसेस था जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इंटरव्यूज हुए, वहां से रिपोर्ट्स जाती हैं, पार्टी के कुछ मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं उस। तो ये एक मुख्तलिफ जराए से जो है पार्टी के विदिन और सर्वे से और दीगर जगहों से ये इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है कि कौन मौजू कैंडिडेट है, और फिर जो शहर की हमारी तंजीमें होती हैं उनकी भी राय ली जाती है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं डिटर्मिन करने के लिए कि पार्टी का कौन जो है वो टिकट का मुस्तहक है, लेकिन एंड में तो फैसला फिर पार्लिमानी बोर्ड करता है। अच्छा राना साहब, इंटरव्यू ये एक लफ्ज़ पता नहीं क्यों सियासी जमात, तमाम सियासी जमातों में हो रहा है इंटरव्यू। और अब राना एहसान अफजल ने 5 साल 4 साल इंतहाई अजियत भी सह ली, मुश्किल भी सह ली, बड़े कायद को भी पता है, छोटे कायद को भी पता है। तो किस चीज़ का इंटरव्यू? जब पता है आपको कि फलां रिपोर्ट्स भी आपको आ गई हैं, तो क्या ये कारकुन की तजलील नहीं है? जिस कारकुन ने मार खाई है, जिस कारकुन ने टाइम दिया है, उसको आप कहें, किसी भी सियासी जमात में मैं कह रहा हूँ, हाल ही आपकी सियासी जमात में नहीं, किसी भी सियासी जमात, पता है कायद को, फिर इंटरव्यू किस चीज़ का?